बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी कमेंट करते हैं और फ़ोन कॉल्स भी करते हैं कि सर पीएफ में जो है एग्जैक्ट कुल कितना रुपया होना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक शिक्षक साथी का कितना 20,466 रुपये टैक्स कटा है। क्लेम सेटलमेंट 100% सक्सेसफुल है। यहाँ पर आप देख पा रही है मधुबनी जिला का है। इसी तरह बिहार के सभी जिला के शिक्षकों का सर्विस हम किए हैं। इसमें किसी तरह की कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि सर फर्जी है या कुछ है, तो आप समझ सकते हैं। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम, मेरे चैनल कलाम वीडियो में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी कमेंट करते हैं और फ़ोन कॉल्स भी करते हैं कि सर पीएफ में जो है एग्जैक्ट कुल कितना रुपया होना चाहिए। कोई बोल रहा है कि 2,12,000, किसी का ज़्यादा भी है, ठीक है। तो ये सही है क्या, फिर किसी का 1,80,000 या इससे कम है, क्या ये गलत है? अगर सही इतना है तो इतना कैसे आएगा, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे सवाल हैं जिससे मार्क एग्जिट के बाद आप फाइनल सेटलमेंट कर लेते हैं। तो ड्यूज की राशि या ब्याज की राशि आती है अगर, तो दोबारा निकलेगा कि नहीं, प्रूफ के साथ आपको बताएंगे। उसके बाद और एक सवाल है कि मार्क एग्जिट के बाद जो पीएफ का अकाउंट है वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे साथी सोचते हैं कि मेरा अभी ड्यूज ज़्यादा है तो हम अभी क्लोज नहीं करें। तो क्या करना चाहिए उनको? सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना पीएफ का जो पासबुक वो डाउनलोड किया हुआ है मेरा, आप भी डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने का जो प्रोसेस ऑलरेडी हम बता चुके हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो देख के समझ आइएगा। उसके बाद हम मंथली वाइज जो हम चेक करेंगे फिर आपका कितना होना चाहिए। अगर कम है तो आप क्या करेंगे, दोबारा सेटलमेंट अप्लाई करेंगे तो रुपये आएगा कि नहीं आएगा, उस पर भी बात करेंगे। इसके लिए आपको कंप्लीट वॉच करना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। इस शिक्षक का भी फुल सेटलमेंट किए, ये सारण जिला से हैं, ये सर मधुबनी से हैं, ये लखीसराय से हैं, ये बेगूसराय से हैं, ये मुजफ्फरपुर से हैं, ये औरंगाबाद से हैं, ये कटिहार से हैं, ये अररिया से हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या इतना लिखा हुआ है यहाँ पर 843, मतलब अब तक इतने एम्प्लॉय का, शिक्षक और अदर प्राइवेट एम्प्लॉय का हमने क्लेम सेटलमेंट किया है। ये बताने का मतलब है कि आप में आत्मविश्वास हो, आप समझे कि सही सर के साथ हम अपना काम करवाना चाह रहे हैं, करवा सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय शेयर मेरा इतना है, मतलब इतना बचा हुआ है, हम सब निकाल लिए, ठीक है। ये एम्प्लॉयर का यहाँ पर इतना है, तो ये और इसको ऊपर कर देते ताकि बेहतर आप समझ पाएंगे कौन से महीने का ड्यूज है, कैसे चेक करेंगे। बहुत सारे साथी को पता नहीं चलता है कि सर हम कैसे पता करेंगे कि मेरा कौन सा महीना का ड्यूज है। अगर हम लिखित एप्लीकेशन देंगे तो कहाँ देंगे और किस तरह लिखेंगे कि कौन से महीने का नहीं, क्योंकि मेंशन तो करना पड़ेगा एप्लीकेशन में। चलिए ऊपर करके हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर समझिए, जमा जो होता है ये एम्प्लॉय शेयर, मतलब जो कर्मचारी है, चाहे टीचर हो या अनएम्प्लॉय हो, उनका शेयर है। उसके बाद एम्प्लॉयर जो विभाग देती है, यहाँ पर भी जमा होता है 550 करके और 1250 करके इधर जमा होता है पेंशन में। अब यहाँ पर क्या है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, सितंबर महीने से 2020 से ही पीएफ का रुपये कटता है, तब से मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पर 10वां महीना में मिला है, 11वां, 12वां, फिर उसके बाद ये 20 तक हो गया, फिर जनवरी 2000 आपका यहाँ पर हो गया 21, फिर फरवरी, मार्च, इस तरह जो है आपको देखना है। मार्च में जैसे ही 31 मार्च आता है, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड हुआ है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसी तरह हर महीने का चेक करना है। इसमें जो भी मंथ का अगर आपका नहीं मिला है अब तक, मतलब सितंबर 2020 से लेकर के जब आप जॉब छोड़ें तब तक, अगर जिस महीने का भी नहीं है उसको चिन्हित कर लें, उसको अलग से लिखें। उसके बाद नीचे देखते हैं, जैसे कि हम लोग का भी कुछ ड्यूज था, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक साथ क्या आया है, 1800 रुपये। उसके बाद यहाँ पर 1250, तो यहाँ पर हो गया क्या है कि पेंशन का जमा होना चाहिए 1250 इधर, और ये एम्प्लॉयर वाला हो गया इधर, मतलब आगे पीछे है। ये होता है 550 वाला सेक्शन, इसीलिए मेरा ज़्यादा अमाउंट देख रहे हैं आप। जैसे कि एम्प्लॉय शेयर में टोटल कितना है यहाँ पर 99,228 रुपये, एम्प्लॉयर में कितना है 84,164, पेंशन में कितना यहाँ पर, ये वाला क्या निकासी का होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा इसलिए है कि यहाँ होना चाहिए 1250, तो यहाँ हो गया 1250, यहाँ कम है। रही बात कि कौन से महीने का आपका नहीं है, इसी तरह देख करके डीपीओ ऑफिस में लिखित एप्लीकेशन दीजिएगा। अब 1-2 महीने का है तो आने की संभावना कम है, लेकिन आप आवेदन दे सकते हैं। डीपीओ ऑफिस में लिखित एप्लीकेशन देंगे, उसके आधार पे आपका क्या है पीएफ की राशि जमा होगा। अब एक सवाल बनता है कि सर हमें ज़रूरत है तो क्या करें, अभी हमारा एग्जिट करें या नहीं करें। देखिए, एम्प्लॉय शेयर आप कभी भी निकाल सकते हैं, एम्प्लॉयर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मार्क एग्जिट के बाद क्या होता है, अकाउंट रियल में क्लोज होता है। लेकिन हम ऐसा देखें, हम खुद किए हुए हैं कि जो बाद में उसका कुछ रुपया आया, मतलब ड्यूज आया, तो उनका निकाले तो निकल गया, लेकिन कुछ का निकाले थे तो फिर रिजेक्ट भी हो गया। तो ज़रूरी नहीं कि आपका एक्सेप्ट होगा। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा अगर ड्यूज है
तो आप वेट कीजिए, सिर्फ एम्प्लॉय से निकाल लीजिए। अगर कम है तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रुपए की ज़रूरत है तो कभी भी आप निकाल सकते हैं। चलते हैं वो दिखा देते हैं जिसमें मार्क एग्जिट के बाद जो है क्लेम किया गया था, तो एक एक्सेप्ट भी हुआ है और एक रिजेक्ट भी हुआ है। अब यहाँ पर एक देख सकते हैं कि एक साथी का है जिनका ऑलरेडी सब सेटलमेंट हो गया है, 10 से अभी पेंडिंग में है, तो इसका ऑलरेडी यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉर्म 19 मतलब फाइनल सेटलमेंट मार्केट एग्जिट के बाद जो होता है ये हो चुका था। फिर दोबारा जैसे ही अप्लाई किया गया तो बता रहा है कि क्लेम रिजेक्टेड, क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड, ठीक है। तो यह देखा है मेंबर अकाउंट ऑलरेडी क्लोज, मतलब पीएफ मार्क एग्जिट के बाद अकाउंट क्लोज होता है। लेकिन और एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा दे जो कि बिल्कुल स्पष्ट प्रूफ है। यहाँ पर आपको देखें यहाँ पर कि एक जो है एकदम जेन्युइन में है, किसी तरह एडिटिंग नहीं की गड़बड़ है, कुछ है। सेटल उनका हुआ था फॉर्म 19, फिर दोबारा जब अप्लाई किए तो उनका भी यहाँ पर क्या हो गया है, दोबारा जो ड्यूज़ था या फिर ब्याज की राशि वो भी निकल गया। तो कोशिश वही कीजिए कि ज़्यादा अगर ड्यूज़ है तो वेट कीजिए। अब रही बात की आप अगर हमारे द्वारा प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको लिखना कि सर पीएफ का रुपये निकालेंगे, फिर ज़रूरत पड़ने पर आपको हम कॉल करेंगे। आप डायरेक्ट कॉल नहीं कीजिए, सिर्फ मैसेज कीजिए, फिर इस हिसाब से बात कर लिया जाएगा। आप मेरे द्वारा प्रोसेस करते हैं तो एक भी रुपये आपका टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद सही प्रोसेस किया जाएगा। फॉर्म 15G जो भी है सब हम खुद अपलोड करते हैं, आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बोलेंगे कि सर मेरा हर महीने का क्या है कि पीएफ का राशि तो जमा हुआ है लेकिन कम क्यों है, तो होता क्या है सर कि बहुत जगह का मान के चलिए जिला का ड्यूज़ था, फिर बाद में ऐड हुआ, तो बाद में ऐड हुआ तो उसका इंटरेस्ट तो बाद में मिला, जिसके कारण 8-10 हज़ार कुछ कम देखने को किसी को मिलेगा। लेकिन ज़्यादा अगर कम मिला, यूँ समझिए कि मंथ वाइज अगर किसी का कि हर महीने का है लेकिन तब भी कम रुपए है, तो ये है क्या कि बाद में आपका ड्यूज़ था विभाग के द्वारा बाद में आया तो उसका इंटरेस्ट नहीं मिला, जिसके कारण कम अमाउंट दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब तक वीडियो को लाइन की तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी भी दबा दीजिए। आज के विन ऑफ द मंथ में सिलेक्ट हुए हैं, हर महीने के 1 तारीख को विन ऑफ द मंथ सिलेक्ट किया आता है, लेकिन कुछ पर्सनल कारण की वजह से हम 1 तारीख को वीडियो नहीं बना पाए थे। तो आज के विन ऑफ द मंथ में सिलेक्ट हुए हैं सुधांशु फ्रॉम मुजफ्फरपुर, आयुष फ्रॉम मधुबनी, अविनाश कुमार फ्रॉम समस्तीपुर। आप तीनों को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होने का प्रोसेस है कि डेली का जो है आपका प्रश्न दिया आता है। जैसे कि आज का प्रश्न है बिहार का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर देना है, उसके बाद अपना नाम देना है। विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे, फिर इसी में से जो मैक्सिमम विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होते हैं विन ऑफ द मंथ में, जैसे कि आज हम घोषित किए हैं, इनको गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट में हम जो भी है पार्सल मतलब पेन वगैरह देते हैं, यूँ समझिए टीचर हैं तो पेन में ही इतना दे देंगे कि आपका एक साल पेन चलेगा ही, एकदम समझ लीजिए। तो आपको करना क्या है कि जो तीनों साथी हैं यहाँ पर, आप क्या कीजिए अपना कमेंट बॉक्स में एड्रेस या हमारे नंबर तो आप सबों के पास है ही सर, दोबारा भी कुछ साथी का विनर में हुए हैं, लेकिन होता है कि नंबर एड्रेस जो डिलीट हो जाता है, तो आप दोबारा अपना एड्रेस मेंशन कर दीजिए ताकि स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका पार्सल डिस्पैच कर पाए। 1-2 दिन लेट होगा क्योंकि घर में आया सर, व्यस्तता होता ही है जानते हैं, लेकिन आप अपना एड्रेस ज़रूर मेंशन करें। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।